छतरीपुल निवासी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मनीष भंडारी के मकान में चोरी की यह वारदात गुरुवार की शाम 7 से रात 8:30 बजे के बीच हुई। मनीष और उनका परिवार बरबड़ रोड स्थित एक मांगलिक भवन में शादी के कार्यक्रम में शामिल होने गया था। पति पत्नी 5:45 बजे गए थे और दोनों बेटे चर्चित और ऋषभ घर का ताला लगाकर शादी में पहुंचे थे। सभी रात 8:30 बजे पहुंचे और दरवाजा खोला तो पूरे घर का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी में मकान निर्माण के लिए रखे करीब 5 लाख रुपए नगद, सोने के आभूषण चोरी हो चुके थे। परिवार जब घर लौटा तो बदमाश घर में ही थे। मनीष भंडारी और उनका परिवार लौटकर बरामदे में खड़े होकर चर्चा करने लगे। इसी बीच आवाज सुनकर घर के अंदर वारदात को अंजाम दे रहे बदमाश पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर भाग गए। मनीष भंडारी ने बताया कि बदमाश मकान के पिछले हिस्से में लगे जाली वाले दरवाजे को तोड़कर अंदर आए थे और उसी से बाहर निकल गए। सूचना मिलने के बाद सीएसपी हेमंत चौहान, स्टेशन रोड टीआई किशोर पाटनवाला, सब इंस्पेक्टर मुकेश सस्तिया, सचिन टावर, चीता फोर्स ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत 17 जून की स्थिति में जिले के 8 नगरीय निकाय निर्वाचन में कुल 220 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें नगर पालिका परिषद जावरा के पार्षद पद के लिए 40, नगर परिषद आलोट के पार्षद पद के लिए 30, नगर परिषद बड़ौदा के पार्षद पद के लिए 18, नगर परिषद पिपलोदा के पार्षद पद के लिए 20, नगर परिषद ताल के पार्षद पद के लिए 29, नगर परिषद नामली के पार्षद पद के लिए 22, नगर परिषद धामनोद के पार्षद पद के लिए 12, नगर निगम रतलाम के महापौर पद के लिए 2 एवं पार्षद पद के लिए 47 नाम निर्देशन पत्र शामिल हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से बिना सबूत, बिना तथ्यों के आधार पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर नेशनल हेराल्ड मामले में राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित होकर लगातार तलब किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ऑफिस कार्यालय पर जबरन घुसकर कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इन सब बातों के विरोध को लेकर आज शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा अध्यक्ष महेंद्र कटारिया के नेतृत्व में आयकर भवन के सामने प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के माध्यम से मोदी सरकार को चेतावनी दी गई कि यदि भेदभावपूर्ण कार्रवाई अगर बंद नहीं की गई तो कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। इस अवसर पर पारस दादा सकलेचा, श्रीमती यास्मीन शिरानी, जेम्स चाको, राजीव रावत, शांतिलाल वर्मा, रजनीकांत व्यास, मोहसिन शेरानी, कमरुद्दीन कछवाए, बसंत पंड्या, विजय सिंह चौहान, महीप मिश्रा, नीलेश शर्मा, मीना बग्गा, शैलेंद्र सिंह ठाना, सुजीत उपाध्याय, जोएफ आरिफ, गोपाल चंदवाड़िया, रमेश शर्मा, वहीद शेरानी, नासिर कुरैशी, इक्का बहलूत, विजय उपाध्याय, धर्मेंद्र शर्मा, रवि वर्मा, प्रदीप राठौड़, सुनील महावर, जगदीश अकोदिया, श्रीमती निशा एडना, श्रीमती हेमा व्यास, अरुणा दग्दी, मंजू बाला गुर्जर, वंदना पुरोहित, शिल्पा सिसोदिया, कविता महावर, सोनू व्यास, टंटू शर्मा, अशरफ बैलिम, रफीक भंडारी, जसपाल बग्गा, वसीम अली, कुलदीप सिंह, राजकुमार जैन, लाला शेर सिंह ठक्कर, छोटू चावड़ा, कैलाश सोलंकी, हरविंदर सिंह नादर, शांतु गवली, अनिल पुरोहित, सावजीत अब्बासी, हेमंत अजमेरा, जितेंद्र मिर्ची, किशन भाबीगमा, सतीश गिरी, मांगीलाल जैन, असलम ताबिश, केजार मनाशी, वीरपाल सिंह, ललित चोपड़ा, फखरुद्दीन मंसूरी, अफजल नेता, जितेंद्र हाड़ा, अनिल भटनागर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने बताया कि आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश में हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी पर जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा मनगढ़ंत आरोप लगाकर और ईडी प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग कर जिस प्रकार से लगातार तीसरे चौथे दिन उनको तलब किया जा रहा है, उसके विरोध में सभी कांग्रेसजन आज पूरे देश में सड़क पर उतरे हैं और केंद्र सरकार के भवनों पर जाकर हमने प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगातार जानबूझकर सरकारी शासकीय संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, विरोधियों को पकड़ने में और उनको सजा देने में इस प्रकार से एजेंसियों का जिस प्रकार से ये दुरुपयोग किया जा रहा है, इस पर हम कांग्रेस जन विरोध करते हैं।
आपको बता दें, विगत 3 दिन से लगातार हमारा AICC का ऑफिस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ऑफिस जो नई दिल्ली में स्थित है, उसमें ईडी ने अंदर आने जाने पर रोक लगा दी है। हमारे सभी चुनाव संबंधी कार्यक्रम वहाँ पर रुक गए हैं, जबकि हर तरह से इस प्रकार की जवाबदारी और दादागिरी वहाँ पर की जा रही है। आम कार्यकर्ताओं के साथ मारापीटी की जा रही है, कई कार्यकर्ताओं को जबरन दूर स्थल पर जेल में भेजा जा रहा है। इन सब बातों के विरोध को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरा है और इस प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार और मोदी सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे आदरणीय नेताओं पे अगर इस प्रकार के झूठे मुकदमे लगाकर अराजकता जो फैलाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए कांग्रेस जन सड़क पर उतरेंगे और अगले एक कार्रवाई अगर नहीं रुकी तो निश्चित तौर पर बड़ा आंदोलन कांग्रेस जनों द्वारा किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी पूर्णतः केंद्र सरकार की रहेगी। आगामी 19 जून को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का आयोजन होने जा रहा है। रतलाम में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के पर्यवेक्षण तथा तैयारी के लिए राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा सेवानिवृत्त IAS CB सिंह को संभागीय प्रेक्षक बनाया गया है। प्रेक्षक श्री सिंह द्वारा शुक्रवार को रतलाम कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में प्रेक्षक श्री सिंह ने निर्देशित किया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा स्थापित मापदंडों एवं जारी निर्देशों के अनुसार ही प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसमें आयोग द्वारा दिशा निर्देशित सभी बातों पर अमल करते हुए निर्विघ्न रूप से परीक्षा संपन्न करवाना है। इस मौके पर श्री सिंह ने बैठक में मौजूद केंद्र अध्यक्षों से सीधे चर्चा की। केंद्र अध्यक्षों द्वारा बताई गई छोटी मोटी समस्याओं के तत्काल निराकरण की कार्रवाई श्री सिंह द्वारा की गई। जो सूचनाएं आयोग तक पहुंचानी है, उसके संबंध में संज्ञान लिया गया। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस ने रतलाम महापौर के लिए मयंक जाट का अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मयंक जाट की उम्मीदवारी से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सैलाना बस स्टैंड पर जाट समर्थकों ने ढोल धमाके के साथ पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक मयंक जाट के नाम पर सहमति पहले ही बन गई थी, लेकिन न्यायालय में विचाराधीन एक आपराधिक प्रकरण के निर्णय तक घोषणा को रोका गया था। आज जिला न्यायालय में उक्त प्रकरण का निराकरण मयंक जाट के पक्ष में हो गया। न्यायालय का निर्णय सामने आते ही कांग्रेस ने श्री जाट को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया।